जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी रायस इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं BLDC फ़ैन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें, जो अभी के समय में जो लेटेस्ट में चल रहे हैं वो BLDC फ़ैन बहुत ही पॉपुलर चल रहे हैं। क्योंकि आपको सभी को बता दें, जो BLDC फ़ैन होता है हमारे नॉर्मल फ़ैन से मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंस है। मतलब एफिशिएंस की बात करें, पहले नंबर क्या होता है, जो हमारे BLDC फ़ैन, उस फ़ैन से हमारे बिजली की बिल भी कम आती है। और जहाँ को उसके नॉइस की बात करें दोस्तों, उसमें जो नॉइस होती है ना, नॉइस भी बहुत कम की बराबर होती है। जो हमारी नॉर्मल फ़ैन होती है, उस नॉर्मल फ़ैन की यदि नॉइस की बात करें उसकी थोड़ी अधिक होती है। लेकिन जो BLDC फ़ैन है दोस्तों, BLDC फ़ैन, वो BLDC फ़ैन हमारी नॉर्मल फ़ैन से मतलब उसकी नॉइस भी कम होती है। और दूसरा नंबर जो है, सबसे बड़ी जो अभी समस्या है, जो सभी लोगों को बहुत सारी समस्या मतलब जो आती है, वो होती है बिजली बिल के लेके। तो ये जो BLDC फ़ैन है हमारी, जो उसमें क्या होती है, नॉर्मल फ़ैन से हमारी बहुत ही कम बिजली बिल खपत करती है। यदि हम एक एग्जांपल आपको बता दें, जैसे कि हमारी नॉर्मल फ़ैन जो आती है, कोई फ़ैन वो हमारी 75 वाट की होती है। लेकिन यदि आप BLDC फ़ैन के देखेंगे तो वो फ़ैन क्या होती है, कोई कंपनी 30 वाट बनाती है और कोई कंपनी 28 वाट बनाती है। तो यहाँ यदि देखेंगे तो सीधा इसका 2 गुना का मतलब जो यहाँ पे जो नॉर्मल फ़ैन है वो बिजली कंजप्शन कर रही है, और जो हमारे BLDC फ़ैन है उसकी आधा मतलब बिजली कंजप्शन कर रही है। एग्जांपल में देखेंगे तो मतलब कि जैसे कि आप जो नॉर्मल फ़ैन है दोस्तों, वो नॉर्मल फ़ैन को आप 2 चलाएंगे, एक चलाएंगे तो वहाँ पे आप BLDC फ़ैन को 2 फ़ैन को यूज करेंगे तो आ जाके इतना बिजली खपत होगा। ठीक, तो इस तरह कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसकी वर्किंग भी देखेंगे, मतलब किस प्रकार ये लोग वर्क करती है, सभी कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं BLDC फ़ैन के बारे में। जैसे कि यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे BLDC फ़ैन का ये स्टार्टर है। तो स्टार्टर को इसका इस प्रकार होती है। और जहाँ आप नॉर्मल फ़ैन के देखेंगे तो हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ पे आपको नॉर्मल फ़ैन का स्टार्टर देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहाँ BLDC फ़ैन क्या होता है, इसका सब थोड़ा उसकी स्टार्टर ही सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो है ना, वो स्टार्टर के ही लेके एक अलग मतलब इसका हो जाता है। जैसे हमारे नॉर्मल जो फ़ैन का स्टार्टर है उसकी स्टार्टर कुछ अलग होती है, इसकी स्टार्टर बहुत मतलब दोनों बहुत डिफरेंट होती है। दोनों का यदि आपके सामने रख देगा तो कभी मैच ही नहीं हो सकता है कि ये BLDC फ़ैन है या फिर नॉर्मल फ़ैन है। डायरेक्ट आप इसको पता कर सकते हैं कि ये नॉर्मल फ़ैन है और ये BLDC फ़ैन है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो जो हमारे BLDC फ़ैन होता है उसमें क्या होगा, इसकी एक आंकड़ा चलता है, इसमें 6, 12, 18 इसका स्लॉट जो होगी कुछ इस प्रकार होती है। और इसकी जो वाइंडिंग होती है ना दोस्तों, इसमें जो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार जो वाइंडिंग की जाती है इसकी स्लॉट में, इस स्लॉट में इसकी 3 फेस की वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पे 3 फेस की वाइंडिंग की जाती है इसकी, ये जो BLDC स्टार्टर में। तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारी 18 स्लॉट की हमारी स्टार्टर है और ये हमारी 12 स्लॉट की हमारी स्टार्टर है। तो दोनों स्लॉट में क्योंकि हर फ़ैन का यदि आप देखेंगे तो अलग अलग स्टार्टर आपको देखने को मिलेगी कि सब में सेम नहीं होगा, कोई 18 का होगा, कोई 12 का होगा, कुछ इस प्रकार से होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, तीन मतलब एक 3 का आंकड़ा लेके चलता है। उसी प्रकार से इसमें, जैसे कि हम आपको बताएं पहले कि 3 फेस का इसमें वाइंडिंग होती है, उसकी कनेक्शन उसी प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो डिफरेंट होता है वो आपको स्टार्टर से देखने को ही मिल जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल स्टार्टर आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं है। चलिए आगे समझ, जैसे कि हम आपको पहले भी बताएं कि बिल्कुल ईजी तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। BLDC के एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे और उससे किस प्रकार से वो वर्क करती है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए भी समझते हैं कुछ और इमेज के माध्यम से आगे चल। तो दोस्तों यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BLDC फ़ैन के तीनों वाइंडिंग में अलग अलग फेस दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो BLDC फ़ैन होती है ना, इसमें यहाँ जो फेस देख रहे हैं, यहाँ पे यदि आप नॉर्मल फ़ैन में देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, 2 हमारी वाइंडिंग होती है, कुछ इस प्रकार से निकलती है, एक सिरा ये और दूसरी सिरा कुछ इस प्रकार से ये निकलती है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको दोनों टच करके इसको हम कॉमन बना देते हैं और यहाँ पे एक रनिंग बना देते हैं, एक स्टार्टिंग बनाते हैं, इस प्रकार से होती है। लेकिन इसमें भी 3 होती है, इसमें भी 3 होती है, लेकिन इसकी वाइंडिंग देखें ना दोस्तों, इसकी वाइंडिंग कुछ अलग टाइप से की गई है। तो इसका यहाँ देखें तो इसका एक अलग मतलब, जैसे कि हम कोई स्टार्टर में बताए थे, इसका वाइंडिंग कुछ अलग टाइप से है और इसका वाइंडिंग कुछ अलग टाइप से है। ठीक, तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे इसका वाइंडिंग में पहला डिफरेंट हो गया, पहला तो स्टार्टर में हो गया और दूसरा इसका वाइंडिंग में हो गया है। और इसकी वाइंडिंग का कनेक्शन देखें सबका जो अलग अलग है, यहाँ पे R, Y, B, आप जैसे बताएं 3 फेस में इसका जो वाइंडिंग होती है वो 3 फेस में होती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ 3 फेस का यहाँ पे कनेक्टर निकली गई है, यहाँ पे 3 फेस का सप्लाई दी जाती है। ठीक, तो वो भी हम दिखाएंगे सर्किट में कहाँ पे इसको मतलब कनेक्ट किया जाता है 3 फेस का सप्लाई। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं इसके BLDC के बारे में, थोड़ा आगे भी दूसरे वीडियो में बहुत मतलब चर्चा करने वाले हैं, बहुत कुछ दूसरे वीडियो में बताएंगे। और फिलहाल इसमें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा इसको नॉर्मल जो होता है इसका
पार्ट्स होती है, किस प्रकार इसको मतलब वर्किंग कराते हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में आपको साफ साफ यहाँ दिख रहे होंगे। तो यहाँ जो कॉइल का ये मतलब ये इमेज है, तो यहाँ पे तीनों वाइंडिंग का देखेंगे तो अलग अलग जगह पे, एक में कोई टच नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका अलग है और इसका अलग है और इसका अलग है। तो सभी का कनेक्शन भी दोस्तों इसका अलग होता है, 3 फेस का जैसे कनेक्शन होता है सेम उसी प्रकार से इसमें भी है, और इसका वाइंडिंग ही 3 फेस का होता है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा, उसके बाद देखते हैं आगे जाके इसका कनेक्शन जो होता है नॉर्मल फैन से अलग होते हैं। जैसे हमको पहले पीछे बताएं, जो हमारी BLDC फैन होती है उसकी जो कनेक्शन होती है या फिर उसकी वाइंडिंग होती है हमारी नॉर्मल फैन से अलग की जाती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे सामने यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी है ये BLDC फैन का ये सर्किट है। दोस्तों यहाँ पे यदि देख रहे हैं तो ये हमारे BLDC फैन का सर्किट ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे सेम इसी प्रकार से और 2 इमेज हम आपको लिए इसे लेके, किसी किस्म क्या होता है इसके राउंड शेप में होता है। यहाँ पे देखें राउंड शेप में, इसको सीधा ऊपर से उसमें जो उसकी शॉर्ट में इसको कनेक्शन मतलब फिट कर दिया जाता है। किसी में क्या होता है इसके थ्रू यहाँ पे साइड से इसको सॉफ्ट में फिट किया जाता है। तो इसमें यदि दोनों इमेज में देखेंगे तो इमेज मतलब दोनों का जो कनेक्शन है दोस्तों सभी का सेम होता है, बस सिर्फ उसका सर्किट का डिफरेंट होता है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं BLDC। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी हम इसका कनेक्शन की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे दोनों में थोड़ा अलग अलग है, तो थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपके पास में है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। पहले इसका बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों रेड है, तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट AC करंट देना है। यहाँ पे से 220 वोल्ट AC करंट जाएगा, जो कि ऊपर के साइड में ही इसका ये वायर होता है ना, वो सॉफ्ट के ऊपर से ही निकल जाती है। वहाँ पे आपको कनेक्टर में 220 वोल्ट AC सप्लाई यहाँ देना होता है। और यहाँ जो 3 कनेक्टर आप देख रहे हैं दोस्तों इस जगह पे, यहाँ पे आपको क्या करना है VLDC फैन में, जैसे कि आप पीछे वाले वीडियो में पीछे आप देखे थे, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम आपको बताए थे ये जो कनेक्टर है इसमें जैसे बोले 3 फेस का सप्लाई देना है, सेम उसी प्रकार से वहाँ जो सप्लाई निकला हुआ था उसको भी इसमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ जो तीनों वायर निकला हुआ है इसमें भी कनेक्टर दी गई होगी, वही कनेक्टर को उस कनेक्टर में उसको फिट कर देना है। बाकी इसका कनेक्शन बस इतना ही होता है। और इसमें क्या है जो सेंसर का है ना, वो सेंसर सीधा इसके बॉडी जो ये मदरबोर्ड है दोस्तों इसके पीछे साइड मतलब बैक साइड में इसको दी गई है, वहीं से सीधा आप ऑपरेट कर सकते हैं। और जहाँ का यदि हम बात करें दूसरी की, यहाँ पे देख सकते हैं ACDL मतलब AC/DC एयर मतलब कंट्रोलर, और यहाँ पर दी गई, यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं इंडिकेटर थोड़ा यहाँ पे दे रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पर दी गई है कॉइल कनेक्शन। मतलब यहाँ पे जो 3 फेस का जो हमें जो स्टार्टर में जो वाइंडिंग किए हैं उसका कनेक्शन दोस्तों हमको यहाँ पे करना होगा इस जगह पे। यहाँ देखेंगे तो व्हाइट कलर में आपको दिख रहे होंगे 3 कनेक्टर है, तो वहाँ पे उस कनेक्टर को यहाँ पे फिट करेंगे तो क्या होगा इसकी सप्लाई उसमें जाएगी। यहाँ पे कनेक्टर टू कनेक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे इसी जगह पे इसका मतलब यहाँ पे दी गई मेल दी गई है, उसमें फीमेल रहेगी, तो इसको इस प्रकार इसमें फिट कर देना है, बाकी हो जाएगा। और इसी कनेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर सीधा इंडिकेट कर रहा है इस जगह पर, आप देख सकते हैं ये आपको कहाँ पे। एक्चुअली हम आपको बता दें जब इस बोर्ड को जब खोल भी देते हैं फैन को, तो इसका कनेक्शन करना इतना ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इंडिकेट दी गई होती है। बस बशर्ते होता है कि यदि इस सर्किट में कुछ फॉल्ट हो गया तो उस फॉल्ट को थोड़ा फाइंड आउट करने में जो आपको टाइम लग जाए। इसका कनेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे DC सप्लाई यहाँ पे निकली। बहुत में क्या होता है, बहुत में लाइटिंग में होता है। और दूसरी यहाँ देखें तो ये सेंसर IR सेंसर है, जैसे कि हम बताएं इसकी सेंसर नीचे है फ्रंट साइड में मतलब बैक साइड में, और इसकी सेंसर यहाँ पे वायर के थ्रू निकाला गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे इस वायर के माध्यम से इस सेंसर को, IR सेंसर है, इस सेंसर को मतलब यूज किया गया है। कहीं कहीं क्या होता है इसके नीचे भी सर्किट के पीछे साइड में दे देते हैं, मतलब सेट में ही, तो उसके थ्रू काम करता है। लेकिन इसमें वायर के थ्रू थोड़ा बाहर की ओर निकाला गया है। तो दोनों में बस इतना ही है डिफरेंट, मतलब बाकी कुछ भी नहीं है। और जितना काम ही इसमें होता है उतना काम इसमें भी होता है। ठीक दोस्तों, इसमें अभी अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में, आपका कनेक्शन और इसके बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, एक चीज़ हम आपको बता दें, इसमें क्या होता है, हमको सबसे पहले ना इस मदरबोर्ड में AC सप्लाई यहाँ से देते हैं। AC सप्लाई क्या करता है, इस प्रकार से यहाँ घूम के आता है, ये साइड से इस प्रकार घूमते हुए इसको फिल्ट्रेशन करते हुए यहाँ पे AC को DC में, यहाँ रेक्टिफायर रहेगी, AC को DC में बनाएगी, फिर ये सब कैपेसिटर के माध्यम से इसको फिल्टर किया जाता है, प्योर DC बनाएगी। फिर आगे जाके इसको क्या करता है, DC को फिर से AC में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे आके ये जो 3 आपको यहाँ पे कनेक्टर दिख रहे हैं इसको
मतलब सिंगल फेस एसी को 3 फेस एसी में कन्वर्ट करके उसको उस मोटर को दी गई। यदि आप दोस्तों देखें ट्रेन में देखेंगे तो ट्रेन में क्या करते हैं, एक ही सिंगल वायर से ही ट्रेन का जो मतलब वर्किंग होता है उसको किया जाता है। वो किस प्रकार करते हैं, तो उसका जो मैकेनिज्म होता है तो कुछ इसी प्रकार से होती है। उसमें क्या होता है, जो ग्राउंडिंग होता है उसको पटरी से मिलता है, और जो सिंगल फेस होता है सिर्फ जो 25 kV का होता है उसको सीधा ऊपर वाला वायर से लेते हैं। और उसके बाद अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसको सिंगल फेस को पहले उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट, पहले सबसे पहले तो उसको स्टेप डाउन करते हैं, उसके बाद उसको एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डीसी करंट को 3 फेस एसी करंट में कन्वर्ट करके और मोटर की जो 3 फेस मोटर होती है ट्रेन में उसको उस प्रकार चलाया जाता है। ठीक, तो कोई भी मोटर सिंगल फेस का वो ट्रेन में नहीं होता है, सिंगल वायर से कोई भी नहीं चलता है, उसको 3 फेस में कन्वर्ट किया जाता है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी है, एसी दिए हैं यहाँ से डीसी, और डीसी को फिर 3 फेस में कन्वर्ट करके हमारी फैन को चलाते हैं और 3 फेस सप्लाई दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक, तो अभी चलते हैं इसके रिमोट के बारे में, आपको रिमोट के बारे में भी कुछ समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका वो VLDC फैन का रिमोट है, और किस प्रकार कौन सा बटन क्या काम आता है वो चीज़ हम आपको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रेट देख सकते हैं, रेट तो आपका इसको पहचान से ही मालूम पड़ जाता है, इसका लोगो से भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ का है। तो यहाँ पे हमारी ऑन ऑफ का ये हमारी रेड वाला बटन है, और यहाँ देखते हैं स्पीड कम करने के लिए यहाँ पे ये जो बटन है स्पीड के लिए है, और यहाँ पे टर्बो यहाँ देखते हैं 5 स्पीड मतलब एक्स्ट्रा स्पीड भी करते हैं, तो ये हाई स्पीड में मतलब फैन जो होती है वो रोटेट करने लगती है। ठीक, 5 स्पीड मतलब जिससे कि क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन है, यदि आप बाहर से आए हैं, यदि ज़्यादा मतलब गर्मी हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टर्बो मोड में डालेगा 5 स्टार मतलब हाई, हर रिमोट में अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। यदि उसको मतलब उसको यदि आप प्रेस करते हैं तो फ़ैन जो होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी से वो फ़ैन जो होती है वो रोटेट करने लगती है, उसकी फ़ैन की जो स्पीड होती है तो थोड़ा अलग से मतलब बढ़ जाता है, वो हाई स्पीड में वो फ़ैन घूमने लगता है, तो उसी वजह से होता है। नहीं तो आप यहाँ से नॉर्मल से आप यहाँ पे कर सकते हो 1, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस प्रकार सभी फंक्शन दोस्तों बिल्कुल सीमित तरीक़ा से बताए गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीपिंग मोड में, इसमें इतना सारा जो ये फंक्शन लिखा गया है। तो स्लीपिंग मोड क्या होता है, स्लीपिंग मोड में क्या, जब स्लीपिंग मोड में आप देते हैं ना, तो स्लीपिंग मोड अक्सर आपको ना बारिश को टाइम में देखने को मिलती है। ठीक, तो स्लीपिंग मोड में जब आप उसको मतलब सेट करके रख देंगे तो फ़ैन होती है ना क्या, वो अपने हिसाब से फ़ैन चलती है। यदि ज़्यादा गर्मी है तो वो हिसाब से मतलब वो फ़ैन होती है वो स्टार्ट मतलब चलेगी। और मतलब आप ये कर सकते हैं स्लीपिंग मोड में जाल डालने से क्या होता है, आप एक बार फ़ैन को चला दो, फ़ैन अपना हिसाब से चलता रहेगा। ठीक, तो उसमें आप सेट भी कर सकते हैं कितना घंटा चलाना है नहीं चलाना है उस फ़ैन को। तो नीचे आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 1 घंटा 3 घंटा 6 घंटा, और कितना मतलब इसके बीच में भी आप सेट करते हैं इस फ़ैन को। एक चीज़ हम आपको बता दें, जब हम शाम में लगभग यदि 9 से लेके 10 बजते लोग सो जाते हैं, उसके बाद का 6 बजे मतलब 5 से 6 बजते लोग क्या तो वो जग जाते हैं। इसके बीच में कितना घंटा पड़ता है उसके हिसाब से इस फ़ैन में आप सेट कर सकते हैं। हाँ, इतना देर तक सेट करने के बाद क्या मेरा फ़ैन जो ऑटोमेटिक सुबह में वो ऑफ हो जाए, तो वो भी मोड इसमें आप सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह का टाइम यदि ठंडा लग रहा है तो उस कंडीशन में आप बेड से उठ के आप फ़ैन को बंद करने जाए, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसे तो आप रिमोट को साथ में रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिला है कि रिमोट साथ में सोता है और रिमोट वहाँ पे टूट जाता है। ठीक, रिमोट आपका डेड हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी उसके ऊपर सो जाते हैं, तो रिमोट क्या होता है टूट जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इसको सेट कर सकते हैं कि हाँ 6 घंटा या फिर 5 घंटा या फिर 3 घंटा सेट करके आप सो जाइए, और 3 घंटा के बाद फ़ैन जो होता है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये सब फंक्शन दोस्तों VLDC फैन में होता है। जहाँ तक हम देखें VLDC फैन में एक ही प्रॉब्लम होता है देखने को, मतलब बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं। ये प्रॉब्लम इसका ये है कि अभी नया लेटेस्ट में चल रहा है, यदि किसी प्रकार से इसका सर्किट में प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है रिपेयरिंग कराने में। जैसे भी नॉर्मल फ़ैन यदि हम देखते हैं तो कोई भी फ़ैन यदि उसका वाइंडिंग ख़राब हो, मतलब हाई से हाई यदि हम बात करें तो 450 रुपया खर्चा होता है यदि उसका वाइंडिंग ख़राब हो, तो बाकी उसमें कुछ होता नहीं है। बैरिंग तो दोस्तों बैरिंग का जो होता है 250 रुपया बैरिंग का होता है या 300 बैरिंग का होता है, इस प्रकार से ली जाती है। और बात करते हैं कैपेसिटर भी उसमें लगती है, तो कैपेसिटर का भी कुछ पैसा मतलब होती है, और उसमें नॉर्मल खर्चा में आप निकल सकते हैं। लेकिन ये जो VLDC फैन है दोस्तों बहुत कॉस्टली भी है, और इसमें सर्किट का यूज की गई है। और जहाँ तक हम आपको बता दें, यहाँ पे जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को जो मतलब ठीक करते हैं उसका पॉकेट अच्छा खासा गर्म होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ का क्या होता है नियम है,
यहाँ पे यदि कोई भी चीज़ ख़राब हुआ है तो उसको हम जहाँ तक हम देखे हैं यहाँ पे किसी चीज़ को कोई रिपेयर करने का रेफ़र नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे यदि हम बताएं सर्किट में कोई ख़ास प्रॉब्लम जहाँ तक देखे हैं नहीं होता है, क्योंकि सर्किट में छोटा छोटा उपकरण लगी होती है, कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड कुछ भी ख़राब होता है तो उसको क्या लगता है वो सर्किट को चेक नहीं करता है, डायरेक्ट बोलता है ये पूरा मदरबोर्ड जो है ना इसका पूरा मदरबोर्ड को पूरा चेंज कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होता है उस मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ता है, और बाकी जो आपका फ़ैन है इतना महंगा कॉस्टली फ़ैन है तो उस कंडीशन में आपको चेंज करना ही पड़ता है, नहीं तो आपका फ़ैन जो है आपको नया लेना पड़ेगा, और उतना नया लेने के लिए आपको 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यदि देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगा हुआ है, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये बोर्ड में जो ये ख़राब हुआ पूरा बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। बोर्ड को चेंज करना तब पड़ेगा जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीक बारीक जो चीज़ लगा हुआ ना, ये कैपेसिटर रहता है, इसमें रेजिस्टेंस रहता है, जब ये सब जल जाता है ख़राब हो जाता है तो इसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और जल गया दोस्तों तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ बोर्ड को चेंज आप मतलब रिपेयर कर सके। लेकिन इसमें जो ये सब उपकरण होता है दोस्तों इसको भी रिपेयर करा मतलब किया जाता है, बहुत जगह रिपेयर होता है, बहुत जगह रिपेयर करने का कोशिश नहीं करता है, मेहनत नहीं करने जा सकता है, उसको वो लोग क्या बोलेंगे आपको कि डायरेक्ट इस बोर्ड को ही चेंज कर दो, और उसमें 1000 रुपया भी आपको देना पड़ सकता है, 500 भी देना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका फ़ैन कौन सा कंपनी का है, और उसमें सूटेबल जो सर्किट आते हैं ऐसे सर्किट अलग से भी मिलते हैं। अब कौन सा सूट करेगा और कौन सा लगाएंगे वो तो उसी टाइम पता चलेगा जब फ़ैन ख़राब होगा। तो मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों यही देखने को BLDC फ़ैन में आगे मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज किसी और को मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।